डायमंड मुकुट चोर फोकस। जंगल के राजा के पास उसका हीरो का मुकुट था। उस हीरे के मुकुट की वजह से शेर की शान कुछ और ही थी। शेर अपने उस हीरे के मुकुट को बहुत ही संभाल के रखता था, और तो और वो किसी को भी हाथ तक नहीं लगाने देता था। शेर की सेनापति एक लोमड़ी थी। एक बार वो शेर से कहती है, महाराज, आपका ये हीरो का मुकुट बहुत ही अच्छा है। एक बार मैं इसे हाथ लगा सकती हूँ? अरे ओ लोमड़ी, दूर हो मेरे हीरे के मुकुट से। तुम्हारी वजह से मेरे मुकुट की शान चली जाएगी, और तुम सेनापति हो, बस उसी हिसाब से बातें किया करो। ज्यादा पास आने की जरूरत नहीं। शेर ने लोमड़ी की फटकार लगा दी। लोमड़ी को शेर पर बहुत गुस्सा आया, पर वो ठहरी एक मामूली सेनापति और वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। पर जब जब लोमड़ी शेर महाराज के सिर पर हीरो का ताज देखती थी तो उसका मन भी होता था उस हीरे के ताज को पहनने का। एक बार लोमड़ी मन ही मन सोचती है, अब तो कुछ ना कुछ करके ये हीरो का मुकुट हासिल करना ही पड़ेगा, चाहे मुझे इसकी चोरी क्यों ना करनी पड़े। लोमड़ी के मन में लालच आ जाता है, और वो एक रात जब शेर अपनी गुफा में सोया हुआ था, लोमड़ी चुपके से उसकी गुफा में आती है और शेर महाराज का हीरो का मुकुट चोरी कर लेती है। लोमड़ी वो हीरो का मुकुट लेकर दूर सुनसान जगह पर जाती है। वो इधर उधर देखती है, कोई उसे देख नहीं रहा। फिर लोमड़ी उस हीरे के मुकुट को पहन लेती है और कहती है, अरे वाह, ये हीरो का मुकुट तो शेर से ज्यादा मुझ पर अच्छा लग रहा है। अब तो मैं इस हीरे के मुकुट को महाराज को हाथ तक नहीं लगाने दूंगी। लोमड़ी उस जगह पर एक गड्ढा बनाती है और उसमें वो हीरो का मुकुट छुपा देती है। दूसरे दिन शेर जब हीरो के मुकुट को अपने ऊपर नहीं पाता तो परेशान हो जाता है। लोमड़ी भी वहां आकर ऐसे बर्ताव करती है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। शेर लोमड़ी से कहता है, लोमड़ी, अभी के अभी सभी जानवरों को मेरे सामने बुलाकर लाओ। आखिरकार किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मेरा मुकुट चुराया? एक बार वो चोर मेरे हाथ लग जाए, छोड़ूंगा नहीं। महाराज, मुझे ना हाथी पर शक है, मैं उसे अभी आपके सामने लेकर आती हूँ। लोमड़ी पहले हाथी को शेर के सामने लाती है। शेर उसे हीरो के मुकुट के बारे में पूछता है। महाराज, मुझे आपके हीरे के मुकुट के बारे में कुछ नहीं पता। महाराज, मैं तो कल यहाँ था भी नहीं। महाराज, किसी काम से जंगल के बाहर गया था। लोमड़ी हाथी के बाद हिरन को बुलाकर लेकर आती है। तब हिरन कहती है, महाराज, मेरी तो तबीयत खराब है, मैं तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ, पर इस लोमड़ी ने मुझे यहाँ जबरदस्ती लाया। महाराज, भला मैं आपके हीरो को मुकुट का क्या करूँगी? महाराज, मैंने मुकुट नहीं चुराया। हिरन के बाद लोमड़ी एक एक करके सारे जानवरों को शेर के सामने खड़ा करती है। सारे जानवर इस बात से इनकार करते हैं कि उन्हें हीरो के मुकुट के बारे में कुछ नहीं पता। तब शेर कहता है, ऐसे असली चोर हाथ नहीं लगने वाला। अभी मैं मेरे डिटेक्टिव बंदर को बुलाता हूँ, वही पता लगाएगा कि असली चोर कौन है। डिटेक्टिव बंदर बहुत ही होशियार था। वो किसी को देखते ही पहचान जाता था कि उसकी असलियत क्या है। डिटेक्टिव बंदर को तुरंत बुलाया जाता है। बंदर आकर सभी जानवरों के आसपास अच्छे से देखने लगता है, और लास्ट में बंदर लोमड़ी के पैरों की तरफ देखता है। पैरों में मिट्टी देखता है और कहता है, महाराज, चोर का पता चल चुका है। आपके हीरो के मुकुट को किसी और ने नहीं बल्कि इस लोमड़ी ने चुराया है। बंदर ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। तब लोमड़ी अपनी बात रखने के लिए कहती है, महाराज, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? मैं तो आपकी सेनापति हूँ ना। ये बंदर झूठ बोल रहा है, आप इस पर विश्वास मत करो। शेर महाराज को बहुत ही गुस्सा आता है और वो जोर से दहाड़ मारते हुए कहते हैं, लोमड़ी, अब तू सच सच बता कि तूने हीरो का मुकुट कहाँ छुपा रखा है, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा और भूखे चील के सामने फेंक दूंगा। सब कुछ बता, वो तुझे नोच नोच के खा जाएंगे। लोमड़ी डर के मारे अपना गुनाह कबूल कर लेती है और शेर महाराज को उनका हीरो का मुकुट वापस कर देती है। शेर महाराज लोमड़ी को सेनापति पद से निकाल देते हैं और उसे जंगल के बाहर कर देते हैं। इसलिए हमें अपनों के साथ कभी भी धोखा नहीं करना चाहिए, इसका अंजाम बहुत बुरा होता है।